જમાને આજે આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी विषयांक भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध उसका पार्ट 2 समझेंगे। पार्ट 1 में हमने इस इकाई की पूर्व भूमिका समझी और अब हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। यानी कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है, यानी कि व्यावसायिक संस्कृति देखी जा रही है। प्राचीन समय में हम देखें तो प्राचीन समय में जो विद्यालय है वह मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान यज्ञ की तरह माना जाता था और वही ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम, एकमात्र माध्यम था, ऐसा मानते थे। लेकिन आज क्या है, उसका उल्टा है। शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है और इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में, ये गुरु और शिष्य के संबंध में परिवर्तन आया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। लेखक कहते हैं कि आज एक प्रकार की जो अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, उसकी जड़ हमारे भारत में नहीं है, भारतीय संस्कृति में नहीं है, यूरोप में है। जिसकी जड़ें कहाँ पर है? यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। प्राचीन समय में गुरु जो थे वो वेतनभोगी नहीं थे, यानी कि पैसे कमाने का माध्यम नहीं समझते थे शिक्षा को, और ना ही शिष्य को शुल्क यानी कि फीस पैसे देने पड़ते थे, ना ही वो गुरु को एक भी पैसा देते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय जो निसंदेह जो उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है, यानी कि ये जो पैसे खरीदने का तरीका जो है, क्रय विक्रय जो है, यह पद्धति जो है वह भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है, यानी कि भारत की पैदाश नहीं है, ये विदेशी पैदाश है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं लेखक। शिक्षणालय प्राचीन समय में एक आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे और गुरु भी शिष्य को अपने पुत्र के समान मानते थे और शिष्य जो है गुरु को ईश्वर परमेश्वर का रूप मानकर उसे सम्मान देते थे। पुत्र से अधिक प्रेम जो है वह गुरु अपने शिष्य से करते थे, यानी अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करते थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान मानते थे, परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन मानते थे। लेकिन आज
जरिया उल्टा है, यानी कि शिक्षण पेट पालने का साधन बन गया है। आज हम देखें तो उसे व्यवसाय बना दिया है। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारे देश के लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे सामने जो चीज पड़ी है उसका मूल्य हमें पता नहीं है। जब कोई दूसरा उसका मूल्य समझता है तब जाके हमें उनका मूल्य समझ में आता है और तब जाके हम उसकी वाह वाह करते हैं। और यही बात स्वामी विवेकानंद के साथ हुई, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हुई, ठाकुर के साथ हुई, और कहते हैं कि तब जाके लोग उनका स्वागत करने दौड़ते हैं। यहाँ पर लेखक ने यही बात बताई है कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर को भी पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, तो बंगाली लोग थोड़ी यह राग आलापते हुए अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर शपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। देखो, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे सामने अमूल्य चीज पड़ी है, लेकिन फिर भी हमें उनकी कीमत मालूम नहीं है, हम उसकी कीमत करते नहीं है। उसकी कीमत तब करते हैं जब विदेश में उसकी कीमत होती है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये देश के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। अपनी खूबसूरती, अपने देश की खूबसूरती को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, पराये देश की खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर जीवन भर प्रार्थना करता रहा, ऐसे देश के निवासी आज, लेखक कहते हैं कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर नाम का व्यक्ति प्रार्थना करता रहा जीवन भर, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विदेश जाने में स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्ग की अनुभूति। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो जर्मनी और विदेश जाना स्वर्ग जैसा अनुभव हो। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो अपने देश की खूबसूरती, अपने देश के सौंदर्य को छोड़कर दूसरे देश के सौंदर्य पर मोहित होते हैं, ऐसे लोगों को गुरु शिष्य के संबंध के बारे में समझाना, उसकी महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। यानी कि उनके सामने ये राग आलापना बिल्कुल ही व्यर्थ है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का नाम आपने लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोग को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे।
यानी हम नहीं यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। गामा पहलवान जब मुंबई आते हैं तो उन्होंने सभी पहलवानों को चैलेंज किया और यह बात जानकर एक पारसी पत्रकार जो है वो गामा पहलवान के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि आप बाकी सब पहलवानों से लड़ने के बजाय आप अपने कुछ अमुक शिष्यों के साथ क्यों नहीं लड़ते। ये बात सबसे पहले ये प्रश्न सुनकर गामा पहलवान तो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो आज के शिक्षा क्रम के साथ रंग में रंगे हुए नहीं थे, इसलिए उसे आश्चर्य लगा। लेकिन फिर वह बोले कि भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, शायद आपने मेरी रहन सहन के बारे में आप जानते नहीं है। आप जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ना, वह मेरे खून पसीने की कमाई, मेरा खून है और मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। उस शिष्य में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, वह लड़ा या मैं लड़ा, यानी कि वह लड़े या मैं लड़ू, दोनों एक ही है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही होगा। हम लोग वंश परंपरा को नहीं, शिष्य परंपरा को अधिक महत्व देते हैं। ख्याति और प्रभाव के बारे में हम जो सोचे कहे तो हम लोग ये सोचेंगे कि हमसे भी ज्यादा, यानी हमने जो प्रगति की है उस प्रगति से ज्यादा, हमारी प्रगति से ज्यादा हमारा शिष्य जो है वो 2 कदम आगे रहे, यानी हमसे ज्यादा ख्याति पाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे 2 कदम आगे रहे। लगता है मुझे कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, ऐसा गामा पहलवान उस पत्रकार को कहते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। आनंद शंकर माधवन जी कहते हैं कि भारत में गुरु शिष्य संबंध आज हम देखें तो सिर्फ साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत देखा जाता है, यानी कि पाया जाता है। फिर कहते हैं कि भगवान रामकृष्ण जैसे भगवान को भी वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करने पड़े थे और उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे हमें समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। वे लोग कहते हैं कि पुत्र के बगैर, संतान के बगैर रह सकते हैं, लेकिन शिष्य के बगैर नहीं। फिर यहाँ पर भगवान ईशा का कथन है कि भगवान ईशा ने भी कहा है कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है, यानी कि मेरे जो शिष्य है वह मुझसे ज्यादा कहीं रूप से वह अधिक महान है, मैं तो उसके जूती की बराबर भी नहीं हूँ। और यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उसी को गांधी जी अच्छे लगेंगे और वही उनकी राह पर चलेंगे। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की शक्ति निहित है, और किसी को विवेकानंद पसंद आएंगे नहीं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प
में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है, दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जो कविता सुनते हैं और उसे समझते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, उसका रसास्वाद करते हैं, वह महान है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक महान होते हैं। हमारे देश में यहाँ पर पूज्य जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, पर श्रेष्ठ कौन है? पुजारी, जो उसकी पूजा करता है वह। यहाँ पर सम्मान पाने वाला श्रेष्ठ नहीं है, पर उसे सम्मान देने वाला जो है वह श्रेष्ठ है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता है, लेकिन पुष्प को देखने वाला जो है वह श्रेष्ठ होता है। उसी के नजरिए से हमें पता चलता है। मान लो कि कमल का फूल जो है वह कीचड़ में खिलता है, दो व्यक्ति एक साथ उसे देखते हैं, तो एक के नजरिए से हम देखें तो एक व्यक्ति कहेगा, पहला व्यक्ति कहेगा कि देखो कितना सुंदर कमल का फूल खिला है, तो दूसरा व्यक्ति उसे देखेगा तो कहेगा देखो कैसे कीचड़ में ये फूल खिला है। ये नजरिए का फर्क है। और इसी कारण यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारी चाह में जो कुछ भी है वह हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है, हमारी इच्छा में है। और यही अद्भुत व्याख्या अजीब सी लग सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज इसी व्याख्या के पथ पर चले हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कि उत्तम गुरु उसे कहते हैं कि जो शिष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखे, यानी जाति पाति का भेदभाव न रखे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये उच्च है, ये नीच है, यानी कि कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं, आचार विचार का भी भेदभाव नहीं। कहते हैं कि पुराने जमाने में मौलवी लोग रामायणी हुआ करते थे, यानी कि रामायण महाभारत का पाठ करते थे। वैसे ही देहांत में देखे तो, आज के देहांत में देखे तो भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कई ऐसे हिंदू चले हैं जिन्होंने अपने गुरु का नाम अपने नाम के पीछे लगा दिया है। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि आज के गुरु को देखे तो वह सिर्फ सेवा लेने में मानते हैं, देने में नहीं। लेकिन सही मात्रा में सेवा लेने का अधिकार किसे है? तो कि बच्चों को, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही रूप माना जाता है और यही लोग जो है सेवा ले सकते हैं। यानी उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज नहीं, लेने की चीज है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि आज के समय में देखे तो गुरु उतना ही ज्ञान देता है जितना नैवेद्य उसे मिलता है, यानी प्रसाद, पैसा रूपी जो प्रसाद है वह मिलता है, उतना ही वह उसे ज्ञान देता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्राचीन समय में जो गुरु शिष्य के संबंध थे
जो गुरु विद्या देना आध्यात्मिक अनुष्ठान समझता था, जो शिष्य है वह गुरु को परमेश्वर समझता था, आज वही रूप हमारे देश में दिखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आनंद शंकर माधवन जी कहते हैं कि हो सके तो हमें शिक्षा को व्यापार समझना नहीं चाहिए। शिक्षा का कार्य जो है उसे आध्यात्मिक अनुष्ठान समझना चाहिए, परमेश्वर प्राप्ति का एक मार्ग समझना चाहिए, उसे पेट पालने का जरिया बनाना नहीं चाहिए। और यही बात हमें यहाँ आनंद शंकर माधवन जी इस इकाई भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध द्वारा समझाते हैं। अब आपको होमवर्क में मुहावरे और स्वाध्याय के 6 प्रश्न है वो आपको करना है। पहला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर, दूसरा प्रश्न है विस्तार में उत्तर लिखना है, तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए, पंक्तियां दी है उसका आपको वाक्य दिया हुआ है उसका आपको आशय स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, उसमें आपको एक काल लिखा हुआ है, सामने बताया हुआ है कि आपको भविष्य काल में बदलना है, पूर्ण भूतकाल में बदलना है या सामान्य भूतकाल में बदलना है, तो ये आपको परिवर्तन करना है। पांचवा प्रश्न है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। छठा प्रश्न है विरोधी शब्द लिखिए। ये आपको होमवर्क में इतने प्रश्न जो है होमवर्क में करने हैं।